नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल हिस्ट्री सर्वर में। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा है हमारे देश में बड़ी बड़ी नदियों पर बनाए गए बड़े बड़े पुलों की, यानी कि ब्रिज स्ट्रक्चर की। दर्शक मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश नदी यानी कि सरिता सभ्यता का देश है। हर बड़ी नदियों पर दोनों किनारे नदियों से 5, 10 या 15 किलोमीटर के दायरे में किनारों के समांतर सैकड़ों से लेकर हजारों किलोमीटर तक जनजीवन सहस्त्राब्दियों से धबक रहा है। उस दोनों तरफ के जनजीवन का एक से दूसरे किनारे के साथ नित्य निरंतर व्यवहार भी चलता रहा है। उस व्यवहार के लिए नदियों के प्रवाह को पार करना अनिवार्य था। नदियों के प्रवाह को पार करने के लिए नाव, होड़ी या छोटे मोटे जहाज़ों के निर्माण से लेकर संचालन कौशल्य तो हमारे देश की प्रारंभिक सभ्यता के साथ ही जुड़ी हुई धारा है। किंतु उसके उपरांत हमारा देश पुलों के निर्माण काम में भी प्रगति कर चुका था, जिसका प्रमाण कई ऐतिहासिक विवरणों से उपलब्ध होता है। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम आपसे हमारे देश के उस प्रसिद्ध पुल यानी कि ब्रिज स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जो ब्रिज स्ट्रक्चर ऐतिहासिक होने के पश्चात वर्तमान भी है। उसमें से सबसे पुराना होने का माना जाता हो ऐसा पुल है उत्तर प्रदेश के जौनपुर का एक पुल, जिसे शाही पुल कहा जाता है। उस पुल बनवाने वाले बादशाह का नाम है मुगल बादशाह अकबर। ये पुल जौनपुर शहर से गुजरती हुई गोमती नदी पर सन 1564 से 1569 के दौरान बनवाया गया है। जो ढांचा एक दर्शनीय ढांचा है और करीब 450 वर्ष के बाद भी उसके ऊपर यातायात जारी है। उसके बाद का दूसरा बहुचर्चित ब्रिज है हावड़ा ब्रिज। उसके लिए सबसे पहली योजना बनी थी सन 1871 में, जब कलकत्ता पोर्ट के वहीवटी संचालन हेतु कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट 1870 में बनाया गया। उसके तुरंत बाद यानी कि अगले ही वर्ष सन 1971 में हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने के लिए एक पुल हुगली नदी पर बनाने का प्रस्ताव कोलकाता विधायकी में पारित किया गया और उसके ऊपर एक खास अधिनियम भी बनाया गया। किंतु बाद में पुल के चौकस स्थान से लेकर पुल के ढांचे के प्रकार तक में प्रस्तावित बदलाव आते रहे। आखिरकार सन 1936 में शुरू होकर सन 1942 तक में जिस आधुनिक और अंतिम स्वरूप का पुल तैयार किया गया वह है आज का हावड़ा ब्रिज। वह ब्रिज आज रविंद्र पुल यानी कि रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। वह ब्रिज के अंतिम निर्माण के समय भी कुछ न कुछ कठिनाइयां तो आती ही रही थी, क्योंकि उसके निर्माण के दौरान दूसरा महायुद्ध भी चला और उसके चलते ब्रिज के जरूरी लोहा इंग्लैंड से भारत नहीं आ पाया। ब्रिज के डिजाइन के अनुसार जरूरी लोहे का थोक था करीब 26,500 मैट्रिक टन, किंतु उसमें से केवल 3,000 मैट्रिक टन लोहा ही इंग्लैंड से भारत आ पाया। बाकी लोहे के लिए ब्रिटिश शासन ने टाटा स्टील के सामने हाथ फैलाए और टाटा स्टील ने उसी यानी कि इंग्लैंड के दर्जे की गुणवत्ता का 23,500 मैट्रिक टन लोहा निर्माण करके पुल निर्माण एजेंसी को पूर्ति की। पूर्ण रूप से लोहे से बने और बिना बीच खंभे वाले इस पुल के किसी भी जोड़ में कोई भी जगह नट बोल्ट नहीं है। सभी के सभी जोड़ लोहे की किलो से ही जोड़े गए हैं। हावड़ा पुल की लंबाई 705 मीटर और चौड़ाई है 21.5 मीटर।
भारत का तो वह सबसे लंबा और लोहे से बना कैंटिलीवर पुल है ही, किंतु विश्व भर में वह तीसरा सबसे बड़ा लंबा कैंटिलीवर पुल माना जाता है। उस अद्भुत पुल के बाद भारत के अन्य विराट पुलों के बारे में जानें तो देश का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल, जो पुल को और भी दो नामों से जाना जाता है, बोगीबिल सेतु और ढोला सदिया पुल। इस पुल की नदी लंबाई है 4,940 मीटर यानी कि लगभग 5 किलोमीटर और चौड़ाई है लगभग 12.9 मीटर। दोनों किनारों के अप्रोच के साथ मिलकर उसकी कुल लंबाई हो जाती है 9,150 मीटर यानी कि 9 किलोमीटर से भी अधिक। इस पुल का एक छोर अरुणाचल प्रदेश के धेमाजी में और दूसरा छोर असम के डिब्रूगढ़ में है, यानी कि इस पुल का ढांचा दो राज्यों को जोड़ता है और उसके नीचे से बहती हुई नदी है लोहित नदी, जो ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली पहाड़ी नदी है। उस पुल की नींव रखी गई थी सन 2002 में और उसका पूर्ण रूप तैयार हुआ सन 2017 में। फिर उसके बाद आता है गांधी सेतु, जो बिहार के पटना को हाजीपुर से जोड़ता है और उसके नीचे से गंगा जी बहती है। इस पुल की लंबाई 5,750 मीटर है। एक ही नदी पर बने हुए लंबे से लंबे पुलों में इसका स्थान है। ये ब्रिज सन 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकार्पित किया था। फिर उसके बाद बना एक और पुल जो साहिबगंज से मनिहारी को जोड़ने वाला पुल है। वह पुल भी गंगा नदी पर ही बना हुआ है। उसकी लंबाई 6,000 मीटर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन मई 2016 में किया था। झारखंड का साहिबगंज और बिहार के मनिहारी यानी दो राज्यों को जोड़ने वाले ये ब्रिज को जो नाम दिया गया है वह है सिद्धू कान्हा मुर्मू। ये नाम दो आदिवासी क्रांतिवीर भाइयों का है। सिद्धू और कान्हा दोनों सगे भाई थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए सांथाल विद्रोह की अगुवाई वह दोनों भाइयों ने की थी, जिसको अंग्रेजों ने 1855 में फांसी दी थी। उसके बाद सन 2018 में लोकार्पित किया गया एक और लंबा नदी पुल है दिबांग पुल। दिबांग पुल का विवरण देखें तो यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की एक शाखा दिबांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया गया पुल है। उसके एक छोर पर बोमजीर और दूसरे छोर पर मालेक नाम का गांव है। इस पुल की लंबाई है 6.2 किलोमीटर। गंगा नदी पर बना एक और पुल है विक्रमशिला सेतु। इसकी लंबाई है करीब 4.7 किलोमीटर यानी कि 4,700 मीटर। यह पुल बिहार में भागलपुर के पास है। भागलपुर के नजदीक बरारी घाट से नवगछिया को जाने वाला ये पुल बिहार से पारित होने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और राष्ट्रीय राजमार्ग 80 को जोड़ने वाला अप्रोच ब्रिज है। तो दोस्तों, पुराने से लेकर कुछ नए समय के ख्याति प्राप्त और नोंदनीय खासियत रखने वाले इस सभी सेतु यानी ब्रिज स्ट्रक्चर की ये रोचक जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपके लिए ये एपिसोड रसप्रद भी रहा होगा। आने वाले दिनों में ऐसी ही कुछ अभ्यासपूर्ण जानकारी के साथ हम आपसे प्रस्तुत होंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।